चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान पर सियासी सरगर्मियां तेज, जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है तो वहीं साधु संत भड़क उठे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान पर सफाई दी और 144 साल बाद महाकुंभ आने वाली बात को गलत बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अब उनकी सियासी भविष्यवाणी को लेकर चर्चाएं हो रही है। केजरीवाल अपनी नई पारी का आगाज पंजाब से कर सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कैग की रिपोर्ट में राष्ट्र राजधानी के खजाने को 2002 करोड़ से अधिक के नुकसान का दावा करने के बाद रद्द की नई शराब नीति का बचाव करते हुए कहा कि आर्टिंग दस्तावेज ने पुरानी शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार को उजागर किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान लागू की गई नई शराब नीति पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट को काफी समय तक लंबित रहने के बाद विधानसभा में पेश किया गया। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर मंगलवार को कहा कि हैरानी की बात है कि वह बंगाल में मिल्कीपुर नहीं गए, जहां लोग पिछले 21 महीनों से पीड़ा से गुजर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट को रेखा गुप्ता सरकार ने पेश किया। यह सत्र 3 दिन का था, जिसे अब 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी कैग की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें दिल्ली सरकार की पुरानी एक्साइज पॉलिसी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 तक की पुरानी एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार और ब्लॉक मार्केटिंग के कई मामले सामने आए हैं। बिहार सरकार पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी पहल कर रही है। राज्य में 720 सीटों वाले अन्य पिछड़ा वर्ग बालक आवासीय +2 उच्च विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव और प्रकलन तैयार करने का अनुरोध किया है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 के समापन समारोह में शामिल होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच गए हैं। राजकीय विमानतल राजा भोज हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। भगवत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में केंद्रीय कृषि विधेयक को निरस्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधायकों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। राज्य सरकार ने पिछले महीने ही केंद्र सरकार की इस नीति पर विरोध जताया था। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे बोलने के आरोप लगाने पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि क्या झूठ बोले हैं, बताइए। तो आजकल विपक्ष की आदत बन गई है झूठ बोलना और भाग जाना। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता यह सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में थे जो बड़े बड़े वादे करके आए थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता शोचनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को केवल पारंपरिक मदरसों तक सीमित नहीं रखना चाहती है। उन्हें मुल्ला और मौलवी बनाने के वजह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और साहित्यकार बनाने का अवसर भी प्रदान करना चाहती है। इसके लिए डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही, लेकिन कठमुलापन की संस्कृति नहीं चलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी पर निशाना साधा। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कभी उग्रवाद और अशांति से त्रस्त यह राज्य अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सबसे शांतिपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। दिल्ली की आबकारी नीति पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण (CAG) की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। इसके बाद दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने पिछली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को बचाव किया। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम एजेंडे पर मुहर लगी है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई मीटिंग में राज्य सरकार ने जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया। कैबिनेट ने बिहार की योजनाओं के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।